और अब इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, आप जानते हैं। और ऐसे में अब सवाल ये कि क्या बिहार में खेला होने वाला है। दरअसल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बिहार में महाराष्ट्र वाला ही खेल हो सकता है। जी, बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। खबर यह है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू में टूट हो सकती है। जेडीयू के कई विधायक आरसीपी सिंह के संपर्क में। इस वक्त की बड़ी खबर, आरसीपी सिंह के संपर्क में जेडीयू के कई विधायक बताए जा रहे हैं। जेडीयू में टूट हो सकती है और ऐसे महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में भी लगकर नई सरकार बन सकती है। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष कुमार सिंह से कि जेडीयू में टूट को लेकर जिस तरीके की सुगबुगाहट है, अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए रोमाना, सिर्फ सुगबुगाहट भरी नहीं है बल्कि बात आगे बढ़ गई है और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह कई विधायकों के संपर्क में है जनता दल यूनाइटेड के। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती सिर्फ बीजेपी के साथ समस्या को सल्टाना नहीं है बल्कि अपनी पार्टी को इकट्ठा रखना भी है। और जो विधायकों की और सांसदों की उन्होंने कल बैठक बुलाई है, अभी तक जो हमें लग रहा था निर्णय लेने के लिए, मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी चुनौती उनके सामने इस बात की है कि वो अपने विधायकों को संभाल करके कैसे रखते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो महागठबंधन के पुराने साथियों के बीच में कई राउंड की बातचीत लगातार चल रही, जिसके माध्यम से नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क भी साधा था, उसमें भी उन्होंने सोनिया गांधी से कुछ समय मांगा है, क्योंकि इसी वजह से आप देखें आरजेडी और जेडीयू के बीच में अभी तक बात बन नहीं पाई है। और मैं एक आखिरी बात बता दूं, यही वजह है, आप गौर करें कि आरजेडी ने अपने पत्ते भी नहीं खोले, क्योंकि आरसीपी सिंह जेडीयू के कई विधायकोों के संपर्क में और जेडीयू के टूटने की नौबत आ सकती है। तो मतलब साफ है कि गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। मतलब ये जो सरकार है उसका जाना एक तरीके से तय माना जाए, उल्टी गिनती एक तरीके से सरकार की शुरू हो चुकी है। और ऐसे में नई सरकार कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, इसी को लेकर अब कयास यहां पर तेज होते हुए। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए जो सामने आ रही है वो ये कि जेडीयू में भी महाराष्ट्र की तरह टूट देखने के लिए मिल सकती है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है और उनके साथ बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। जरा बात करेंगे प्रकाश जी और समझेंगे कि आखिरकार ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस बिहार में देखने के लिए मिल रहा है, इसका अंजाम कहां जाकर होगा। देखिए, ये जो क्राइसिस है इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है ये समझना होगा। और वो है आरसीपी सिंह। केंद्रीय मंत्री थे, मोदी सरकार में थे और उन पर यह आरोप लगा कि वो खुद बीजेपी के बहकावे में आकर के वो केंद्र में मंत्री बन गए। अब वो मंत्री नहीं है, लेकिन उनकी पकड़ क्या जेडीयू में अब भी है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ललन सिंह ने कल एक आरोप लगाया, सीधे तौर पे बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो चिराग मॉडल है ये साजिश हो रही थी जेडीयू के खिलाफ में, जिसमें आरसीपी सिंह भी थे और दूसरे आरसीपी सिंह चिराग बन रहे थे। अब ये उन्होंने कैसे कहा है, क्या कहा है, ये उनका विषय है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी। और ये समझ क्यों बनी, कैसे बनी, ये तो वही बता सकते हैं। उनसे आपको पूछना चाहिए, उन्हीं से ठीक उत्तर मिलेगा आपको। वो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को चिराग मॉडल के तहत दूसरा चिराग बनाने की तैयारी थी और वो बीजेपी कर रही थी। ये उन्होंने नाम खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में उन्होंने साफ कर दिया। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। जो कहा है उसका आप अर्थ निकाल सकते हैं। आप क्या अर्थ निकालते हैं? मैं तो कोई अर्थ नहीं निकालता उसका। अब वो जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। ये तो कह रहे हैं ना कि साजिश हुई है उनके नेता नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की। क्या बीजेपी ने ऐसी साजिश की है या ऐसे साजिश में शामिल रही है बीजेपी? हाँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी कर रही है या बीजेपी ने किया था, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। अब आप कैसे अर्थ निकाल लेते हैं कि बीजेपी ने किया है और बीजेपी के लिए बोल रहे हैं? ऐसी बात तो है नहीं। तो आप किस रूप में देख रहे हैं इस गठबंधन को? क्योंकि आप लोगों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं होंगे, तो आपको लग रहा है कि ये गठबंधन चलेगा? देखिए, गठबंधन हमारा पहले से है और गठबंधन आगे भी रहने वाला है। मंत्रिमंडल में शामिल होना नहीं होना ये दल का अपना निर्णय है उनका। और उन्होंने एक बार निर्णय लिया कि नहीं शामिल होना है, फिर उन्होंने निर्णय लिया शामिल होना है, फिर आगे निर्णय लेंगे शामिल होना, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। ये दल का अपना फैसला है, दल अपना निर्णय लेता है, यह उनको अधिकार है ऐसा निर्णय लेने का। लेकिन गठबंधन हमारा है और गठबंधन अटूट है। कैसे अटूट है? आप कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा, 2025 में विधानसभा, 7 चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के, लेकिन
राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता है, कल किसने देखा है, अभी तक तो है, वो तो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। कमिटमेंट करना, देखिए अभी वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना। एक तरफा प्यार है ये। एक तरफा नहीं, दो तरफा प्यार है। हम सरकार चला रहे हैं, साथ मिलके चला रहे हैं, नीतीश बाबू के नेतृत्व में चला रहे हैं। एक तरफा कैसे है? नहीं, आप कह रहे हैं कि हम साथ चलेंगे, वो कह रहे हैं कल का ठिकाना नहीं है, हम कल के बारे में जानते नहीं। अब आप मीडिया के लोग नई नई कहानी बना करके और उसमें कुछ चलाते रहिए, उस पर भी हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। अब आप लोग कुछ कहानी बना, कुछ नहीं बना रहे कहानी, ललन सिंह जो कह रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं? देखिए ये सब पॉलिटिकल गॉसिप है, और पॉलिटिकल गॉसिप मन लगाने के लिए या मन बहलाने के लिए या बैठे ठाले में कुछ नहीं करना, तो ऐसे लोगों के लिए काम आ सकता है। और जहाँ कहा जाता है ना कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है, नीतीश कुमार इसके पहले भी आप लोगों को बर्खास्त कर चुके हैं 2013 में, और स्थिति वही बन रही है अभी। अब देखिए स्थिति अभी भी बन रही है, या आप लोग ऐसे अपने ही सर्किल में बना रहे हैं, ये तो एक अलग अलग विषय है। लेकिन हमारे समझ से कोई स्थिति ऐसी नहीं बन रही है। गठबंधन की सरकार हमारी है और बदस्तूर सरकार कब तक चलेगी? के नेतृत्व में चल रही है, और यह सरकार निश्चित रूप से 2025 तक ये सरकार चलती नहीं लग रहा है कि इस बीच में नीतीश कुमार से नज़दीकी, कांग्रेस से नज़दीकियां बढ़ रही हैं? कांग्रेस के जो नेता है सोनिया गांधी, उनसे फ़ोन पर बातचीत भी हुई है। आरजेडी के कोई नेता मुखर होकर के कुछ भी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोल रहे, नीतीश की पार्टी भी नहीं। अलबत्ता कल तो राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि तेजस्वी जो महंगाई के खिलाफ निकाल रहे हैं मोर्चा, वो सही कर रहे हैं, महंगाई तो है। इस पर मेरी कोई अपनी टिप्पणी नहीं है। महंगाई है तो महंगाई किन कारणों से है यह भी सब जानते हैं, लेकिन इस पर मेरी कोई अपनी टिप्पणी नहीं। उन्होंने महंगाई पर क्या कहा है, और तेजस्वी के नेतृत्व में जो जुलूस निकला था महागठबंधन का कल, तो वो उनका कार्यक्रम है। और आपको लग रहा है कि नज़दीकियां बढ़ रही हैं उधर? नहीं, मुझे कोई नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार क्या आपको लगता है कि विश्वसनीय चेहरा रह गए हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है? नीतीश कुमार जी राजनीति में बिहार में सबसे अधिक विश्वसनीय चेहरा है और अनुभवी हैं। जो भी निर्णय लेते हैं गंभीरता से लेते हैं, और वो साथ में हैं, और ये हमारा फक्र है। अच्छा नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हम लोग हैं। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ घमासान दिखेगा? देखिए कोई घमासान है नहीं, हम लोग तो काम कर रहे हैं साथ मिलके, और उनके नेतृत्व में ऐसा काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अमरिंदर राव, मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं और पटना में शामिल होते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, वहाँ नहीं जाते हैं। आपको विदाई समारोह में राष्ट्रपति के नहीं जाते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में। ये कैसी दोस्ती आप लोगों की है? देखिए ना, अब आप लोग इतना इनह्यूमन हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हम लोग नहीं हो रहे हैं, ये जनता पूछ रही है, लोग देख रहे हैं। बीमार है लेकिन पटना में कार्यक्रम में आ रहे हैं, और बीमार अब जाने लगे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।